आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बितऊ की बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। हमारे बितऊ तो बड़े ही बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि की कहना ही क्या है। और इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाते थे कि बच्चे तो मंत्रमुग्ध होकर बितऊ की कहानियाँ सुनते रहते थे। यही नहीं, सारे जानवर भी बितऊ से बहुत स्नेह करते थे और बितऊ भाई भी जानवरों से उतना ही प्यार करते थे। एक दिन वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी गोदी में एक छोटा सा बकरी का बच्चा था। तो बच्चे आ गए और कहने लगे, बितऊ भाई, आज तो मैं आपसे कोई बड़ी प्यारी बकरी की कहानी सुनना चाहता हूँ। तो बितऊ ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको बकरी की ही कहानी सुना रहा हूँ। ये देखो, मेरी गोदी में कितना प्यारा बकरी का बच्चा है, मैं इसको बड़ा ही स्नेह करता हूँ। एक बार जंगल में एक बकरी का बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ गया। उसकी उम्र लगभग 2-3 दिन की रही होगी। अब वह रास्ता भी नहीं जानता था। तो उसने कहा, क्या किया जाए। तो वहीं वह बैठकर रोने लगा। तभी उसको एक शेर का छोटा सा बच्चा दिखा और वह रो रहा था। तो शेर का बच्चा धीरे धीरे बकरी के बच्चे के पास पहुंच गया और कहने लगा, दोस्त, आप क्यों रो रहे हो। तो बकरी के बच्चे ने कहा कि भाई, हम अपनी माँ को पता नहीं मेरी माँ कहाँ चली गई और मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे तो अब भूख भी लग रही है। तो शेर के बच्चे ने कहा, चलो मैं आपको थोड़ी सी हरी हरी धूप खिला देता हूँ। और वह थोड़ी दूर ले गया जहाँ बड़ी प्यारी प्यारी हरी धूप लगी थी। तो बकरी के बच्चे ने उस हरी हरी धूप को खा लिया और बकरी के बच्चे ने कहा, भाई आप दोस्त, आप भी खा लीजिए। तो उसने कहा, नहीं, मैं घास नहीं खाता हूँ। तो उसको बड़ा दुख हुआ और दोनों दिन भर उसी घास में खेलते रहे। उनको बड़ा ही आनंद आया। तो बकरी के बच्चे से शेर के बच्चे ने कहा, चलो मैं आपको थोड़ी दूर तक छोड़ देता हूँ, शायद आपकी माँ आपको मिल जाए। और शेर का बच्चा और बकरी का बच्चा दोनों ही पगडंडी के सहारे सहारे चल लिए। और पहुंचकर शेर के दो बच्चे ने कहा कि भैया आप कल भी आना, हम लोग कल भी खेलेंगे। उसने कहा, ठीक है। पहुंच गए। तभी उसको माँ की आवाज़ सुनाई दी, जैसे माँ कह रही हो मैं। तो उसने कहा, मेरी माँ मुझे बुला रही है, अब मैं जा रहा हूँ। तो दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए और अपने अपने घर पहुँच गए। घर पहुंचकर बकरी के बच्चे ने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया। बोले, मैं आपसे बिछुड़ गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं रोने लगा। तभी शेर का एक छोटा सा बच्चा आया और उसने मुझे बहुत प्यार से हरी हरी घास खिलाई और हम लोग पक्के दोस्त हो गए हैं। तो बकरी ने उसको समझाया कि देखो, शेर का है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, शेर हमको हमेशा मार कर खा जाता है। तो उसने कहा, ठीक है, अब मैं तो प्रॉमिस करके आया हूँ, मैं तो उससे कल मिलने ज़रूर जाऊँगा। माँ ने बहुत समझाया पर उसकी कुछ समझ में नहीं आया और शेर ने भी अपनी माँ को बताया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो वह बकरी का बच्चा आपके संग खेलने कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी और बकरी की तो बहुत प्राचीन दुश्मनी है, क्योंकि हम मांस खाते हैं और हमें बकरी का मांस बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बकरी अब कभी भी अपने बच्चे को आपके पास खेलने नहीं भेजेगी। लेकिन शेर के बच्चे ने कहा, हम लोगों ने तो पक्का प्रॉमिस किया है, वो तो ज़रूर आएगी। और जो है, शेर का बच्चा उसी पगडंडी से धीरे धीरे जंगल में पहुंच गया। बकरी का बच्चा भी सुबह हुई तो धीरे धीरे उसी पगडंडी के सहारे और जंगल में पहुंच गया और दोनों ही बड़े प्रेम से खेले और खेलते रहे। तो कुछ दिन इसी तरह व्यतीत हो गए। दोनों ही बड़े अच्छे पक्के दोस्त हो गए, आपस में मिल मिल कर खेलते और एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते रहते। उनका दिन बड़े आराम से गुजर रहा था। तब बकरी ने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, मैं देखूं। तो वह थोड़ी दूर पर जाकर उसने देखा कि मेरा बच्चा शेर के बच्चे के संग खेल रहा है। और शेर की माँ ने भी सोचा कि मैं भी देखूं कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। तो वह भी पहुँच गई और उसने भी जाकर देखा
कि मेरा बच्चा तो बकरी के बच्चे के संग बड़े प्यार से खेल रहा है, इतना प्यार तो वो मुझे नहीं करता है जितना कि प्यार वह बकरी के बच्चे को करता है। तो दोनों के मन में बच्चों के लिए स्नेह आ गया और उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया कि आप लोग जंगल में जाकर खेल सकते हैं। और दोनों बच्चे इतने पक्के दोस्त हो गए कि बहुत माने बड़े होने तक दोनों बच्चे आपस में हिल मिल कर खेलते रहे। शेर का बच्चा बड़ा हो गया था पर उसने बकरी के बच्चे को बिल्कुल भी हानि कभी नहीं पहुंचाने की सोची। तो बितऊ ने कहा कि देखो भाई, सबसे बड़ा संसार में प्यार है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी पशु पक्षी हो, सबको प्यार चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वो दोनों जन्म से ही पक्के दुश्मन थे, पर उन दोनों में इतना अधिक प्यार हो गया था, इतनी अधिक दोस्ती हो गई थी कि युवा होने के बाद भी शेर के बच्चे ने बकरी के बच्चे को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। आपको कैसी लगी कहानी बच्चों ने कहा बहुत प्यारी कहानी है। और बितऊ भी बड़े खुश हुए और जानवर भी कहानी को सुनकर हिल मिल कर जंगल में रहने लगे। धन्यवाद।